आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब ये महंगाई भत्ता 46% हो गया, जिसे लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है। हैरानी की बात तो ये है कि जारी किए गए आदेश में मौजूदा महंगाई भत्ता 42% बताया गया है। चिराग पासवान की तो एनडीए के साथ डील पक्की हो गई है, मगर ठहरे चाचा पशुपति पारस, जिनके स्टैंड को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी सिलसिले में पशुपति पारस ने सीट शेयरिंग और एनडीए गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जहां उनका कहना है कि हम बीजेपी की लिस्ट का तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो घोषणा नहीं कर लेती। अगर इसके बाद भी हमें सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी इतनी स्वतंत्र है कि हम कहीं भी जाने के लिए तैयार रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज 15 मार्च को चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला, जहां अखिलेश ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का विवरण सामने आते ही ये साबित हो गया कि बीजेपी पार्टी एक बड़ी खाऊ पार्टी है, जो काले धन को सफेद करने की एक भाजपाई गारंटी है। इसी के आगे उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग विपक्ष को परेशान करने और चुनावी चंदा वसूलने के लिए किया है। भारत में बैंकिंग सर्विस में कई सुधार होने के बाद भी ग्राहक बैंकिंग सर्विस से नाखुश नजर आ रहे हैं। दरअसल बैंकिंग सेवाओं के खिलाफ शिकायतें लेने के लिए शुरू की गई आरबीआई सुविधा ने ये राज खोल दिया है, जहां आरबीआई का कहना है कि लोगों की शिकायतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते आरबीआई ने लोकपाल योजनाओं के तहत आने वाली ग्राहक शिकायतों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई को 2022-23 में दर्ज शिकायतें 68% से ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ जुटी हुई हैं। ऐसे में चुनाव होने से पहले चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करता है। इस बार 18वीं लोकसभा के गठन के लिए देश में जल्द ही आम चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर आदर्श आचार संहिता लागू की जाएगी, जिसके लागू होते ही कई तरह की पाबंदियां भी लग जाएंगी। अर्जुन सिंह बैरकपुर से सांसद हैं और लोकसभा चुनाव में अर्जुन सिंह को टीएमसी ने टिकट नहीं दिया है, जिसके चलते अर्जुन सिंह के अलावा शुभेंदु अधिकारी के भाई और टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए। दिव्येंदु अधिकारी बंगाल की तमलुक सीट पर टीएमसी की टिकट पर सांसद का चुनाव 2019 में जीते थे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनका गठबंधन चाहता है कि मतदान के दौरान वीवीपैट पर्ची दी जाए। वहीं चुनाव आयोग हमसे मिलना ही नहीं चाहता। चुनाव आयोग को ईवीएम से चुनाव करवाना है तो करवाए, लेकिन वीवीपैट की पर्ची जरूर निकलनी चाहिए। आपको बता दें कि 2019 का जनादेश ईवीएम मैंडेट था कि एक ना एक दिन ये लोग पकड़े जाएंगे, जिसकी कड़ी सजा मिलेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड या कहें कि चुनावी चंदे के धंधे का खेल सबके सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा को चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। दूसरे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से तृणमूल कांग्रेस का नाम है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम तीसरे नंबर पर है। निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल से संबंधित डेटा जारी करने के बाद विपक्षी दल सत्ता पर काबिज बीजेपी पर हमलावर है। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 18 मार्च को अब रोड शो कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने पीएम मोदी के रोड शो को इजाजत देने के लिए कोयम्बटूर पुलिस को निर्देश दिए हैं। इस बात की पुष्टि न्यायाधीश एन आनंद वेंकटेश ने की है। कोर्ट ने पुलिस को पीएम की यात्रा के दौरान सशर्त 4 किलोमीटर लंबे रोड शो की अनुमति देने का निर्देश दिया है।